हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है उसके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या करना है, जितना भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उन सब का आपको जीरोस फाइंड करना है और उसको फिर वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जब जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिंपल है कि जीरो फाइंड करना। देखिए ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे 4x² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए जब पॉलिनोमियल x के टर्म में रहता है तो px हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल को। जब ये s के टर्म में है तो ps लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है। ये s और x से कोई मतलब नहीं है, जो भी जिस टर्म में भी दिया रहेगा। यहाँ पे s सब जगह दिया हुआ है तो s के टर्म में पॉलिनोमियल लिखेंगे, अगर x के टर्म में दिया रहेगा तो x लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सॉल्व कैसे होगा दोस्तों, ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और जब भी हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब तोड़ देंगे। कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है, जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है, हाँ, और जो लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, और जो लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, फैक्टराइज कर देंगे तो 2 से सबसे पहले काट दीजिए इसको, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पहली मरतबा फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद रुकेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 और 2 को जोड़ देंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा ना। तो चलिए यही हमारा, यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, इसके आगे इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, वापस -4 आ जाए। तो चलिए जैसे फर्स्ट वाला था वैसे लिख दिए। यहाँ पे इसको हम लोगों को तोड़ना है, तो अगर हम लोग -2s और -2s कर दें, माइनस माइनस प्लस होता है और 2 और 2 4 हो जाएगा, -4s वापस हो जाएगा ना। अगर -2s करेंगे तो वापस 4 हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग इस 2 और 2 को कैसे यूज किए, -2s की तरह यूज किए, +1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है ना। तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं कॉमन, है ना। 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है, दोनों में 2 आता है। और यहाँ पे s है, यहाँ पे s² है। ठीक है, तो दोनों में से s कॉमन निकाल लेंगे। 4s² में से 2s कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2s बच जाएगा, है ना। माइनस 2s में से 2s को कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बच जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2s और 1 में कोई भी सिमिलर नहीं है, तो दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे, 1 कॉमन निकाल लेंगे। -1 और कॉमन ये अंदर क्या है, 2s, तो यहाँ पे 2s वैसे ही आ जाएगा, है ना। 2s में से 1 को कॉमन निकालेंगे तो 2s ही आ जाएगा। प्लस -1 से 1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस वापस +1 हो जाएगा ना। यहाँ पे -1 इंटू -1 कीजिएगा तब ना वापस +1 आएगा। हम लोग को ऐसा कॉमन निकालना है कि वापस उसको सॉल्व करें तो वही चीज आ जाए। अगर यहाँ पे +1 लिखेंगे तो -1 इंटू +1 -1 हो जाएगा, है ना, जो कि मेरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे -1 लिए। यहाँ पे भी 2s -1, यहाँ पे भी 2s -1, दोनों को एक साथ लिख लेंगे। 2s -1, इन दोनों की जगह पे एक ठो कॉमन लिख लिए। अब यहाँ पे क्या है, ये 2s -1, यहाँ पे भी 2s -1 आया। ठीक है, दोनों में 2s -1 आया, ये भी 2s -1, 2s -1। ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, चूंकि हम लोगों को जीरोस फाइंड करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ps = 0 कर देंगे। ठीक है, ps को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो ps हमारा एग्जैक्टली था क्या, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको जो सॉल्व किया तो कितना आया था ps का वैल्यू, ps का वैल्यू आपका कितना आया, 2s -1 और 2s -1, 2s -1 और क्या है 2s -1, इन दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये दोनों अलग अलग है, 2s -1 2s -1, दोनों क्या है, 0 के बराबर है, तो अलग अलग इसको लिखेंगे। पहले इस वाले 2s -1 को लिखेंगे =0। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करके देखेंगे, 2s वैसे ही रह जाएगा, -1 जो है इक्वल टू के राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। s क्या हो जाएगा, 1/2, 1 वैसे ही था, 2 जो है अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू के राइट में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया, 1/2। उसी तरह इसको भी करेंगे, 2s -1 इस वाले को =0, तो सेम चीज़ है, तो वैसे ही बनेगा, 2s = 1 हो जाएगा और s क्या हो जाएगा, 1/2। जैसे ये सॉल्व हुआ वैसे ये सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर था। तो यहाँ पे s आपका कितना आ गया, 1/2 दोनों जगह
यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे 1/2 आया, तो ये दोनों क्या आ गया, 2 जीरोज आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए 10, एक ये 0 आया, एक ये 0 आया, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10, 1/2 एंड 1/2 और 2 जीरोज ऑफ किसका आया दोस्तों, 0 पॉलिनोमियल का। और पॉलिनोमियल को हम लोग क्या माने थे, पीएस, है ना, पीएस माने थे, तो पीएस लिख लीजिए, 2 जीरोज ऑफ पीएस। क्लियर है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल तो आ गया, जीरोज आ गया, अब हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो जब आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। ABC की तरह में फॉर्म में आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट किसको कहते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होता है ना, 1 2 3, इन तीनों का जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट मतलब जो नंबर होता है 1 2 3 4, वही जो है कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे जो पहले का कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट 4 है, मतलब ये जो a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसके बाद b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जो दूसरे का कोफिशिएंट है ये भी 4 है। उसके बाद c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का कोफिशिएंट लिख दें। इसके बाद हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो जीरोज हम फाइंड किए ये सही फाइंड किए कि नहीं फाइंड किए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो है दोस्तों वो आना चाहिए हमारा -b/a के इक्वल। ठीक है, -b/a के इक्वल, b जितना है ना उसका माइनस रहना चाहिए और a जितना है उसका प्लस में, जैसे -b/a के इक्वल होना चाहिए हमारा, दोनों जीरोज को जोड़ें तो चलिए दोनों जीरोज को जोड़ के देखते हैं -b/a के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जीरोज हमारा है कितना दोस्तों, पहला 1/2 है और दूसरा क्या है, दूसरा भी 1/2 है ना। 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैल्सियम लीजिए 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 1 है ना, कितना आ गया आंसर 1। सम ऑफ जीरोज आपका कितना आया दोस्तों, 1 आया, है ना। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें कितना आ रहा है। ठीक है, तो b/a हमारा कितना था दोस्तों, तो b जो था कितना था हमारा, -4 था। देखिए -4 ऐसा ना, तो b हमारा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और इसमें आना कितना चाहिए था, -b/a। तो देखिए -b/a क्या होगा, माइनस b का वैल्यू कितना है, -4 है, डिवाइड बाई a का वैल्यू कितना है, 4 है। माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, है ना। तो मतलब इसका आंसर सम ऑफ जीरोज हमारा -b/a के इक्वल आया ना, सम ऑफ जीरोज -b/a की भी तो 1 आया और सम ऑफ जीरोज भी हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब ये जो है प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरोज जो है 1 आ रहा है, मतलब -b/a के इक्वल आ रहा है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रूफ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरो का प्रोडक्ट करके देखेंगे तो दोनों जीरो कितना था दोस्तों, 1/2 और 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 = 1, 2 2 = 4, 1/4 आया। अब जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है दोस्तों हमेशा c/a के इक्वल होता है। तो देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा c/a के इक्वल आया कि नहीं। तो c हमारा कितना था दोस्तों, 1 है ना, c का वैल्यू हमारा 1 था और a का वैल्यू कितना था, 4 था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा c/a के इक्वल आ गया ना, c/a का वैल्यू 1/4 था और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1/4 आया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया दोनों, है ना, ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।